गलती इनसे हुई है, अभी बहुत ज्यादा अशेम्ड फील कर रहे हैं कि मैं क्या मुंह लेके इनके पास जाऊं। अब इनको कौन बताए भाई, मुंह भी अलग अलग होते हैं क्या? जैसा मुंह लेके गए थे वैसा ही मुंह लेके आ जाओ। अब आपने इनको पूछना बंद कर दिया, आपने इनको चेस करना बंद कर दिया है, तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये पहले जैसी बात ही नहीं रही। बहुत याद आती है, देखिए आपकी याद साथ है, बहुत याद आती है, तो भाई ये तो कंफर्मेशन है, आपकी पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको आपकी याद तो बहुत ज्यादा आ रही है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है गॉन डिसअपियर्ड का। दैट मीन्स आपके पर्सन को लगता है कि अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने या ना होने से। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अब आपको इनकी वैल्यू नहीं रह गई है, अब आप इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। ये इंसान इस लाइफ, आपकी लाइफ में या इस धरती पर, ठीक है, इस पृथ्वी पर ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप पूछ ही नहीं रहे हो, इनफैक्ट आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, और ये बात इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, मैं बता दूं। ठीक है, सो आपके पर्सन जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको पूछ भी नहीं रहे हो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगना चाहिए, वैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। देखिए, आज भी आपके पर्सन को वो बातें याद हैं जो पास्ट में आप दोनों के बीच हुई थी, या कोई स्पेशल डे इनको याद आ रहा है बार बार। देखिए, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन उस डे को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम आप जो मिले थे, या लास्ट टाइम आपकी जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, या लास्ट टाइम, मतलब आपका नो कांटेक्ट जब स्टार्ट हुआ, तो वो लास्ट डे जो आपने बात की थी या कुछ ऐसा, उनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। स्पेसिफिकली आज की रात कुछ थॉट्स हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए। आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉकड अवे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। भले ही इन्होंने आपसे कहा था कि भाई चले जाओ मेरी लाइफ से, भले ही इन्होंने कहा था कि मुझे मूव ऑन करना है, भले ही इन्होंने कहा था कि तुम लिटरली मेरा हेडेक बन चुकी हो, या लिटरली तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, मैं फेड अप हो गया हूँ तुमसे, वट एवर इन्होंने जो कुछ भी कहा, वो बात इनको आज पेन भी दे रही है। ओके, इन्होंने जो भी कहा आपसे, लेकिन ऐसा ये चाहते नहीं थे, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी इनकी। हो सकता है आपके पिताजी ने इनको 2 करोड़ का ऑफर किया हो कुछ कि मेरी बेटी की लाइफ से निकल जाओ, या फिर मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाओ, दिख मत जाइए। ठीक है, तो आपके, हो सकता है भाई आपके पिताजी ने इनको कोई चेक साइन करके दे दिया। मुझे तो यही मजबूरी लग रही है, अदरवाइज कोई ऐसी मजबूरी नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, इससे बड़ी मजबूरी क्या होगी? है भाई, एक इंसान अभी तक कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्या मजबूरी हो सकती है? या तो भाई कोई बड़ी रकम इनको मिली है आपकी लाइफ से जाने के लिए, या फिर या फिर हो सकता है गलती इनसे हुई है, अभी बहुत ज्यादा अशेम्ड फील कर रहे हैं कि मैं क्या मुंह लेके इनके पास जाऊं। अब इनको कौन बताए भाई, मुंह भी अलग अलग होते हैं क्या? जैसा मुंह लेके गए थे वैसा ही मुंह लेके आ जाओ, वैसे भी हमें वैसा ही मुंह चाहिए ना, आपको कुछ और चाहिए क्या मेरे व्यूवर्स? वही थोबड़ा देखना है ना आपको इनका, अरे वही थोबड़ा लेके आएंगे। ओके, यहाँ पर है सोल विस्पर्स का कार्ड। ये मुझे लिटरली बताता है कि ये तो आपके सोलमेट हो सकते हैं या तो, लेकिन ये सोल कनेक्शन डेफिनेटली है। आपके पर्सन आपके साथ सोल का कनेक्शन फील कर पाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो डेस्परेशन का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है धीरे धीरे होप लूज कर रहे हैं। डोंट नो क्यों कर रहे हैं ऐसा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा?
ये सोच सोच के इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मैंने कहा ना, कोई थॉट है जो इनको परेशान कर रहा है, वो यही थॉट है कि हमारा सोल का कनेक्शन है, फिर भी मतलब इनके होने या ना होने से आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। सो ये बात कहीं ना कहीं इनको बहुत ही ज्यादा डेस्परेट कर रही है। बहुत ज्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लिटरली मुझे वो लाइन याद आ रही है। लिटरली आपके पर्सन की फीलिंग ये है, इंतहा हो गई इंतजार की, इंतजार कर रहे हैं आपका, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। तो आपकी कोई खबर इनको मिल नहीं रही है मुझे ये यकीन, है ना, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। तो ये लिटरली ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हो, आप इनको पूछ नहीं रहे हो। अब इधर ये आइडिया लगा रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी क्या बात हो गई। इधर मेरे व्यूवर्स ये सोच सोच के परेशान है कि भाई आपकी क्या मजबूरी हो गई, क्या सच में हमारे पिताजी ने आपको कोई चेक साइन करके दिया है क्या। तो आपके पार्टनर भाई क्या बताएं। ओके, ये जो कनेक्शन है, ये फिर से न्यू स्टार्ट इसमें होगा। ठीक है, इस कनेक्शन में फिर से रिन्यूअल होगा। आपके जो पर्सन है अगेन आप इनके साथ एक न्यू साइकिल में आने वाले हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच एक साइकिल का एंड हुआ है, ना कि इस कनेक्शन का। याद रखिएगा, कनेक्शन एंड नहीं हुआ है, हाँ आप दोनों के बीच एक साइकिल का एंड हुआ है। और इनको ये विश्वास है कि ये कनेक्शन ऐसे एंड नहीं हो सकता। एंड ऑफ द डे आपको एक होना ही है। सो फिर से साइकिल स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच। इसी उम्मीद के साथ ये बैठे हैं, एक्शन भी नहीं ले रहे। लव वेंट कोल्ड। मुझे क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 10% इनके अंदर होप बची है, 90% ये होप लूज कर चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये प्यार जो है ये ठंडा पड़ गया, अरमान ठंडे पड़ गया। एक वक्त जो आप दोनों के अंदर जो अरमान खोल रहे थे, है ना, उबाल मार रहे थे। ठीक है, खोलना, जिसको मतलब खोलना बोलते, क्या बोलते हैं उसको, खोलना ही बोलते हैं ना। मेरा खून खोल रहा है, हाँ, अरमान जो खोल रहे थे अब वो ठंडे पड़ गए हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अब इस कनेक्शन में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले क्या बात हुआ करती थी भाई, पहले बात ये हुआ करती थी कि आप इनको चेज किया करते थे, आप इनको पूछा करते थे। अब आपने इनको पूछना बंद कर दिया, आपने इनको चेज करना बंद कर दिया है। तो ये सोच रहे हैं कि भाई ये पहले जैसी बात ही नहीं रही। पहले तो मेरी पार्टनर मेरे लिए क्या क्या करती थी, अब तो वो मुझे पूछ भी नहीं रही है। भाई ये तो प्यार ही, मतलब ये प्यार ही खत्म हो गया है। अब इनको कौन बताए प्यार कभी खत्म होता है क्या। आप सामने वाले को मजबूर कर देते हो डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज प्यार तो कल भी था, प्यार आज भी है, बस प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तो वो डिजर्व करता है आपके ऊपर भी। अगर आप इस प्रायोरिटी पर अपने पर्सन को रख रहे हो तो ही आप एक्सपेक्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। ओके, और क्या है। ओके, फॉरगिवनेस का कार्ड है। फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। ये आपसे माफी चाहते हैं, ये आपसे माफी चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको माफ नहीं करेंगे तो शायद ये खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए बैठे हैं। ऐसा हो सकता है इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके अंदर ऐसा चेंज आएगा। आप हो सकता है आपने अब तक इनको माफ बहुत बार किया, मैनी टाइम्स आपने इनको फॉरगिव किया, लेकिन इस बार आपने इनको माफ नहीं किया। और ये बात इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जैसे डिसअपॉइंट कर रही है। इनकी होप लूज हो रही है कि अब की बार आप इनको माफ नहीं करोगे। ये आपसे माफी चाह रहे हैं, ये लिटरली आपसे कहना चाहते हैं कि भाई माफी दे दो, बदला मत लो। ठीक है, हम तो हैं तेरे दोस्तों में, क्यों इतना हमें तड़पाया तड़पाया। ठीक है, तो भाई आप इनको क्यों तड़पा रहे हो, ये तो आपके चाहने वालों में से हैं, तो माफ कर दो। ऐसे होते हैं चाहने वाले।
कोई बात नहीं, ये जो अपने होते हैं यही खून चूसते हैं, ठीक है। आई हैव लव्ड नन बट यू। देखिए भाई, इनको आपसे पहले कभी इनको प्यार नहीं हुआ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन यही है। देखिए मुझे नहीं पता इनकी क्या मजबूरी रही, लेकिन हाँ मजबूरी तो दिख रही है। ये आपको जाने नहीं देना चाहते थे, फिर भी इन्होंने आपको जाने दिया। सो फैक्ट इज कि क्यों जाने दिया। अब हमें तो इतना पता है कि हमें निकाल दिया गया है अपनी लाइफ, आपने अपनी लाइफ से हमें निकाल दिया, हम तो इतना जानते हैं। अभी क्या मजबूरी रही है वो आप जानो, ठीक है। यहाँ पर हमारी भी मजबूरियां थी, लेकिन फिर भी हमने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया। आपने ऐसा क्यों लिया? और ज्यादा कुछ नहीं, तो आप क्लैरिटी तो दीजिए। दूसरा, आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि आज से पहले इनको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, टूरू वाला लॉब नहीं हुआ, और आपके आने के बाद तो जैसे मतलब हाँ, तौबा मेरी तौबा कि ये मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। आपने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। इनको पहले, आपसे पहले इनको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। हाँ, अफेयर रहे होंगे कुछ महीने के, टाइम पास कह लीजिए उसको, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो नहीं हुआ। बट आप जो इनकी लाइफ में आए और तब से ये इन्होंने ट्रू लव का मीनिंग समझा है, ठीक है। आपने इनको डेफिनेशन बताई है ट्रू लव की, ठीक है। अभी आप ये मत बोलना मैंने कोई इज्जत नहीं किया। आई डोंट नो, मुझे सॉन्ग क्यों याद आ रहे हैं इतने, तू ही मेरे पीछे आया पिया। तो आपके पर्सन ऐसे ही पीछे नहीं आए, आपके सोल का कनेक्शन है। एक दूसरे की सोल को एक दूसरे की सोल ने अट्रैक्ट किया। जैसे मैंने ये बोला मुझे 11 दिखा, सीरियसली। ओके, अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन राइट नाउ आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, स्पेसिफिक मैसेज और क्या है आपके लिए। ओके, एक बार और। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1। राइट नाउ आपकी पर्सन आपको क्या स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। एक पाइल का चुनाव करें, लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए मेडिटेट करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, आपके लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है, चलिए देखते हैं। आपके लिए है ब्रोकन हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। इनको ऐसा आप इनका दिल तोड़ रहे हो, आप इनका दिल दुखा रहे हो। ये आपसे लिटरली कहना चाहते हैं कि आप इतने प्रैक्टिकल कब से बन गए, आप इतना प्रैक्टिकल डिसीजन आपने कब से लेना स्टार्ट कर दिया। आपको क्यों अभी इन पर तरस नहीं आ रहा, क्यों आपके अंदर अभी आपको क्यों दर्द नहीं आप दिख रहा है इनका। लिटरली ये क्राई कर रहे हैं, लिटरली इनका दिल टूटा हुआ है, क्यों आपको फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप इतना, इन शॉर्ट में कहूं, स्टोन विद हार्ट। मुझे लिटरली एक ही लाइन क्लिक हुई है कि आप पत्थर दिल कब से बन गए। तो ये सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं आपके बदलते बिहेवियर को देखकर। आप जो इमोशनल हुआ करते थे, आप अचानक से प्रैक्टिकल होना कैसे स्टार्ट कर दिया आपने। आप इतने प्रैक्टिकल कैसे बन गए, आप अचानक से पत्थर दिल कैसे बन गए भाई। तो ये लिटरली आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको इनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा। अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। लिटरली आपसे कहना चाहते हैं कि दे कांट लिव विदाउट यू। ये आपके बिना नहीं जी सकते, ये आपके बिना नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इनको आपके साथ एक फ्यूचर चाहिए। ये आपके साथ लिटरली एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको खुश रख सकते हैं, आप ही के साथ ये हैप्पी रह सकते हैं। आपने नोटिस किया 5 2 7 3 4 7 7 7, दैट मीन्स डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप सही जा रहे हैं। अब जैसे आप दोनों के रास्ते जो अभी अलग हो गए थे वो भी एक होने वाले हैं। रेम्बो का साइन जो है वो मुझे, एंड यहाँ पर ये जो व्हाइट पिजन है ये मुझे लिटरली ब्लेसिंग को बता रहा है। लिटरली इस कनेक्शन में अभी पॉजिटिव चेंज आने वाला है। फ्यूचर में आप दोनों यूनियन
में आने वाले हैं। सो आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा डे बाय डे ये आपको लेके सीरियस हो रहे हैं, अपने इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं और इमोशनल हो रखे हैं राइट नाउ आपको लेकर। ओके, अभी हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। उसके बाद अगर या तो इसमें सॉन्ग आ जाएंगे, अगर सॉन्ग नहीं आते हैं तो हम अलग से सॉन्ग निकाल लेंगे, ठीक है। राइट नाउ अगली पर्सन आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, पहला ही सॉन्ग आ गया है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। आपको आयत की तरह ये याद कर रहे हैं। आयत मतलब रेक्टेंगल ठीक है, आई मीन ये आपकी फोटो देख रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल वाली, ठीक है। या तो हो सकता है किसी इन्होंने इनके पास होगी कोई फ्रेंड जिसमें मतलब ये लिटरली आपको स्टॉक कर रहे हैं। और सॉन्ग बहुत इमोशनल है भाई, इमोशनल कर देगा, सुन लेना। अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग है। अरिजीत सिंह ये जो अरिजीत सिंह जी हैं, इनके जो सॉन्ग हैं, अरिजीत जी के जितने भी सॉन्ग हैं, मैं कह रही हूँ कोई सिंगल पर्सन भी जो आज तक लव जिसको हुआ नहीं या आज तक वो कभी किसी के कनेक्शन नहीं आया, उसको भी रुला दे, ऐसे सॉन्ग है। तो सुन लेना। बहुत लो वाइब्रेशन है इनकी, बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन है राइट नाउ, बहुत लो वाइब्रेशन में है, बहुत दर्द में है, बहुत पेन में है भाई। यू कांट इमेजिन कि आपकी पर्सन राइट नाउ, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि राइट नाउ आपकी पर्सन कितने इमोशनल आपको लेके। तेरी याद साथ है, ये इमोशनल ही सॉन्ग है। मैं जहां रहूं कहीं भी रहूं तेरी याद साथ है। तो ये कहाँ भी है, जहां भी है, आपकी याद इनके साथ है। वैसे ये भी एक सॉन्ग था, 2 सॉन्ग ऑलरेडी आ चुके हैं। और क्या है, ये भी सॉन्ग है, हंसी बन गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन लिटरली आपको याद करके वो 90s वाले सॉन्ग लगा के लिटरली आपको याद कर रहे हैं। जा सजना तुझको भुला दिया, ऐसे सॉन्ग सुन सुन के सैड हो रहे हैं। बहुत याद आती है, देखिए आपकी याद साथ है, बहुत याद आती है। तो भाई ये तो कंफर्मेशन है, आपकी पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, इनको आपकी याद तो बहुत ज्यादा आ रही है। नेक्स्ट है, भगवान है हमारे साथ, कहीं ना कहीं ट्रस्ट है इनको। भले ही कितने भी डिसअपॉइंट हैं, भले ही कितने भी होप लूज कर रहे हैं ये, लेकिन एक मन में मैंने कहा था ना 10% इनको होप है। वो 10% जैसे इनका अंतर्मन इनसे कह रहा है अरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत चिंता हो रही है, देखिए मैंने यही बात कही, इनको टेंशन जो हो रही थी 90%, 10% है इनका अंतर्मन इनसे कह रहा है कि बच्चा सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये यूनिवर्स की आवाज है, क्यों चिंता कर रहे हो, आपकी जरूरत है। सो इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है राइट नाउ, इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, अभी लास्ट एक पिक कार्ड रीडिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप मन में एक क्वेश्चन सोचना, यस और नो में देखते हैं, ठीक है। आई रिस्पेक्ट यू, अब ये आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके जाने के बाद इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। बस आपका साथ चाहिए इनको, सिर्फ आपका साथ चाहिए और इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको आपके फादर द्वारा दिया गया चेक भी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, इनको सिर्फ आप चाहिए। अब तो इन्होंने लिटरली इनके अंदर हिम्मत आ गई, अब तो ये आपके पिताजी को भी बोल देंगे कि मुझे कोई चेक वेक नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। थर्ड पार्टी एंडिंग सून, वाओ, जाते जाते कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी का इश्यू रहा है या कोई थर्ड पार्टी बार बार अपनी टांग अड़ा रही थी या फिर खुद ही घुस रही थी, तो अब वो जाने वाली है, निकलने वाली है, थर्ड पार्टी एंड होने वाली है बहुत जल्द। कांग्रेट्स। ओके, अभी पिक कार्ड रीडिंग करते हैं। पिक कार्ड रीडिंग में आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोचिए, ठीक है, और लिटरली आंखें बंद करके आप जिन भी भगवान को मानते हैं पूछते हैं उनसे प्रेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि मुझे कौन सी पायल का चुनाव करना है, मेरे लिए कौन सी पायल है, मेरे लिए कौन सा आंसर है आप देना चाह रहे हो, ठीक है। यस और नो में देखेंगे।
मन में क्वेश्चन कीजिए, यस और नो, मन में क्वेश्चन कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए उसको। और आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनसे प्रेयर कीजिए। जय सिया राम। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। यस और नो में चेक करते हैं। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। अगर आपको प्रेयर करनी नहीं आती तो मैं बता देती हूँ। आपको लिटरली बोलना है कि हे मेरे राम जी, मैं हूँ मंद बुद्धि अज्ञानी बालक, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है हमारे लिए, किसको चुनना है, किसका चुनाव करना है, तो आप ही बताइए। और उस टाइम आपका अंतर्मन या आपके इंट्यूशन आपको कहती है नंबर 1, तो आप नंबर 1 को चूज कीजिए। नंबर 2 कह रही है तो नंबर 2 को चूज कीजिए। सो हो जाओ स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। होप आप लोगों ने पहले का चुनाव कर लिया। अगर नहीं किया है तो ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो जिन्होंने भी पहले में 1 को चूज किया, लेट्स सी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस और नो। ओ माय गुडनेस, इससे ब्यूटीफुल कार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। लक आपकी साइड है, यूनिवर्स आपकी साइड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भगवान आपके साथ है। यस, ए बिग यस, लिटरली ए बिग यस। वाओ, जो भी सोच रहे हो डेफिनेटली डेफिनेटली यस है उसके लिए। जो होगा अच्छा ही होगा, बेस्ट होगा। लक आपकी साइड है, यूनिवर्स लिटरली आपकी साइड है। यूनिवर्स लिटरली बोल रही है तो कुछ भी सोच बेटा, तेरे को जो चाहिए वो तेरे को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं पैल नंबर 2, जिन्होंने भी पैल नंबर 2 को चूज किया। ओके, देखिए ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है जिन्होंने पैल नंबर 2 को चूज किया। बात करूं मैं यस और नो की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपके लिए आगे चल के आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि फूल की एनर्जी मुझे लापरवाही दिखा रही है, रिस्क भी दिखा रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना तो पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि आपकी एक जरा सी लापरवाही आपको बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा भुगतना पड़ जाएगा। फिर बहुत बड़ा जुर्माना आपको भरना पड़ जाएगा। सो जो भी करें सोच समझ के करें। जरूरी नहीं है कि खुद को ही ज्ञानी बाबा समझ के ज्ञानी बाबा समझ के आप खुद के डिसीजन खुद ही ले रहे हैं। समटाइम्स आपको अपने जो भी आप जिनको मानते हैं, अगर आपकी फैमिली में कोई है जो आपका वेल विशर है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड जो आपको सही एडवाइस देता है, ठीक है, हर किसी से नहीं पूछना। जिनको आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये इंसान मुझे प्रॉपर्ली ये गाइड कर सकता है, तो आप उससे गाइडेंस लीजिए। ठीक है, आप जिस भी क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, यस और नो सोच रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक गलत कदम आपको खाई में डाल सकता है, और आपका एक सही डिसीजन आपकी लाइफ बना सकता है। सो जो भी करे सोच समझ के कीजिएगा। ओके ओके, अब बात करें मेरे व्यूवर्स, आपको क्या करना है आपके इस कनेक्शन में। ओवरऑल रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे व्यूवर्स आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आप जैसे चल रहे हो वैसे चलिए। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे गाइडेंस लेनी चाहिए, आई डोंट नो, बार बार मेरा ध्यान इस मोनोलॉजी पर जा रहा था। सो देख लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आपको जो चल रहा है उससे चलने दीजिए, फिर भी देख लेते हैं। हे राम जी, मेरे व्यूवर्स को कुछ करने की जरूरत है क्या, इनको कुछ करने की जरूरत है इस कनेक्शन में। जय सिया राम, कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। मैंने क्या कहा था, अभी चीजें सेट नहीं हुई हैं, जैसा आप चाहते हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है, चीजें ठीक नहीं हुई है, चीजें ठीक होने में टाइम लगेगा। सो हैव पेशेंस। नेक्स्ट वी हैव, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली डेफिनेटली होकर ही रहेगा। अगेन मैं बता दूं, कुछ नहीं करना, मैंने कहा था ना कुछ नहीं करना। और जाते जाते एक मैसेज और, हे राम जी, क्या सच में मेरे व्यूअर्स को कुछ नहीं करना, या कुछ तो करना होगा ना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बस आप इतना करो कि अपने पास्ट से बाहर निकलो। पास्ट जो है, आपका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आई डोंट नो ऐसा कौन सा पास्ट है आपका,
अगर आपकी पर्सन आपकी वीकनेस बन रहे हैं, इनसे जुड़ा हुआ कोई पास्ट अगर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो भाई पास्ट को पास्ट में रहने दो। क्योंकि फिर क्या होगा कि आप अगर अपने पास्ट को अपने साथ लेकर चलोगे तो आपका फ्यूचर भी आपके पास्ट जैसा ही होगा। माइंड इट। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, ये ओवरऑल आपकी लाइफ में हो रहा है। चीजें ठीक होंगी, अभी टाइम राइट टाइम नहीं है, धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। इस कनेक्शन में भी न्यू स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में भी एक फ्रेश स्टार्ट होगा। काम कोई अटका पड़ा है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको अपने पास्ट को रिपीट नहीं करना है। मुझे लिटरली इससे ये मैसेज भी मिल रहा है कि आपको अपने पास्ट में की गई गलतियां फिर से रिपीट नहीं करनी है। पास्ट में आपने जो भी मिस्टेक किया उसको फिर से रिपीट मत करना, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा फिर से आपको पास्ट में आने के लिए। ध्यान दीजिएगा, पास्ट में जो गलतियां हुई है वो बिल्कुल भी मत। और यहाँ पर अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने से रोकिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, धीरे धीरे आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देना है। आपके कंट्रोल में आपके इमोशंस होने चाहिए, ना कि आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहें। अगर आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला आपका। फिर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अभी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है मैम, ऐसा हो सकता है। ये तब होगा जब आपको पता चलेगा कि भाई दिमाग नाम की भी चीज होती है, ठीक है। जब आप दिमाग और दिल का सही यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना, कहाँ दिमाग से काम लेना कहाँ दिल से, ये हो जाएगा, इमोशंस भी कंट्रोल हो जाएंगे। ओके, होप आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी जरा से भी हेल्प की है, ये हेल्पफुल रही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते जय सिया राम जरूर लिखिएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।